और ठीक ठाक बच्चों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री राधे कृष्ण क्लासेस में। जय श्री राधे। बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम चले आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रायिकता के लिए। ध्यान रखना, प्रायिकता। प्रायिकता है क्या चीज? प्रायिकता है संभावना। क्या है? संभावना। किसी को काम करने की मतलब प्रोबेबिलिटी, एक तरह से मतलब पॉसिबिलिटी कि हम इस काम को कर सकते या काम को नहीं कर सकते। काम हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने % काम हो सकता है, ये क्या है? प्रायिकता है। अपने आप में प्रायिकता अगर हो जाए तो 100%। 100 को बुलाता है मतलब एक इवेंट हो गया, मतलब हमारी प्रायिकता कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक प्रायिकता हमारी 1 हो सकती है और कम से कम प्रायिकता हमारी 0 हो सकती है। इसी पे हमारी प्रायिकता ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है ना 0 से कम हो सकती है। ध्यान रखना, प्रायिकता में कुछ चीजें जैसे इवेंट होना और इवेंट का ना होना, दोनों का सम 1 होता है। प्रायिकता का होना और प्रायिकता का ना होना, दोनों का योग 1 होता है। ये कुछ घटना है। प्रायिकता, अगर एक घटना ई की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। जगह उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो काम हो ही नहीं सकता, तो वहां पर काम क्या लिखेंगे? 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव। क्या कहते हैं? असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो काम 100% हो जाए, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसे बोलते हैं संभव। भाई तो हो जाए वो क्या है? वो संभव। किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। कितनी भी काम हो भाई, सबका प्रायिकता 1 होगी, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। लेकिन पता 1 से छोटी हो सकती है और 1 के बराबर हो सकती है। यह है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी एक तरह से काम है कि हमने भी हमने मैच खेले, मान लो रोहित शर्मा भी आ गया, उधर से आपका ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस आ गया, दोनों को टॉस की दिए, तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी थी? प्रोबेबिलिटी थी भाई, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है अपने आप में। तो आधी जीतने की क्षमता उसकी है, वो उसने अगर हेड मांगा तो, और इसके हारने की मतलब इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है रोहित शर्मा की, तो हारने की तो इतनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब काम हो भी जीत भी सकता है तो उसको, और नहीं भी जीत सकता। जरूरी नहीं है कि ये जीती जाए। अगर कोई काम, हाँ अगर जरूरी होता है जीती जाता तो प्रोबेबिलिटी इसके पक्ष में आ जाती 1। अगर कोई काम 100% हो ही रहा है किसी के पक्ष में, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। चाहे कितनी भी जने करें, काम हमारा प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे एक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता बोला नहीं हो सकती। ध्यान रखना, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है? ये कह रहा है 2/3 1 से कम है। जी हाँ, प्रायिकता है, ये नहीं हो सकती। ये 0 से कम है। हमने बोला था 0 से कम हो वो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। 0 से ज्यादा होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, या 1 से कम होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। अपने आप में ये भी प्रायिकता है। ध्यान रखना, 100% तक काम प्रायिकता में आता है, और ये भी प्रायिकता है कि 0 से ज्यादा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मैंने एनसीईआरटी के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए, ध्यान रखना। ये कह रहा है यदि पी मतलब कोई इवेंट है, उसकी प्रायिकता इतनी है, और पी की मतलब प्रायिकता नहीं की प्रायिकता, जो काम हो सकता है उसकी प्रायिकता कितनी है? टोटल प्रायिकता हम जानते हैं, पी तो दे रखी है 0.05। अब अगर प्रायिकता ना होने की बताओ, हमने पढ़ा था प्रायिकता होने की और प्रायिकता ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है।
कितना होता है इवेंट का होना और इवेंट का ना होना, इन दोनों की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है 0.05। हमारा इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये कितना दे रखा है 1। अगर नॉट इवेंट हम काम को ना करने की प्रायिकता निकालें, अगर होने की दे रखी है ना होने की निकालें तो कितनी निकल आएगी 0.95। कितनी निकल आई है 0.95। ध्यान रखना एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। भाई हमारे पास ये थैला, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए हमारे पास ये थैला है, ये मैम साहब के पे थैला रखा है और थैले में किसकी गोली है, नींबू की गोलियां हैं। किसकी गोलियां हैं, नींबू की। और मानवी बिना बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की हो। किसकी बोला है, संतरे की हो। नंबर 1, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, गोली की प्रायिकता। मुझे एक बार बताइए, हमारे पास क्या है, नींबू का थैला, नींबू की गोलियां, क्या उसमें संतरे की गोली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जो ये क्या काम असंभव हुआ, क्या हुआ, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई भाई 0 हो गई। अब दूसरा सवाल दे रखा है, ये नींबू की बताओ, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, गोली की प्रायिकता। भाई हम ये तो नहीं पूछा कि इसमें 10 गोली है या 20 गोली है, हम निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ भाई निकाल सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में नींबू की गोली की आ जाएगी तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, 1 हो चुकी है। भाई ये पीडीएफ है तो इस वजह से स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लिया जाए अगर लेने हो तो। ये क्या है, यदि दिया हुआ कोई सम, ये रहा, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 का जन्मदिन एक ही दिन बनता है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी दे रखी है, मतलब एक ही दिन नहीं है उसकी प्रायिकता दे रखी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन बने, एक ही दिन बने। क्या प्रायिकता है इन दोनों की, एक ही दिन बने। देखो हम क्या जानते हैं, मैंने आपको बताया किसी के काम की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। भाई काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता, अगर दोनों का योग निकाला जाए तो कितना होगा, 1 होगा। और इसमें दे रखा है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है। कितने, 0.992 इक्वल टू 1। वन माइनस का 0.992 कितना आ गया, 0.008। भाई एक ही दिन पैदा होने की संभावना हमारे पास कितनी है, 0.008 है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। हमारे पास एक थैला मान लो जो भी है, दिख रहा है 3
तो लाल बॉल, कितनी बॉल? 3 लाल बॉल, और 5 काली बॉल, 5 कितनी है? काली बॉल। ये कितनी बॉल है? 3 गेंद। ये कितनी बॉल है? 5 गेंद। अब इस थैले में से एक गेंद अपनी इच्छा से निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? कह रहा है गेंद हमारी लाल होनी चाहिए, और दोबारा बोला कि गेंद हमारी लाल नहीं होनी चाहिए। लाल लाल गेंद होने की प्रायिकता द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की दे रखी है, नहीं सॉरी देने रखी, निकाली है। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है? 3। लाल गेंद कितनी हमारे पास? 3। काली गेंद कितनी हमारे पास? 5। तो टोटल गेंद कितनी हुई? कुल गेंद कितनी हमारे पास? कुल गेंद कितनी हुई हमारे पास? 8। तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? 3/8। अभी हमारे पास इवेंट होने के लिए रह गए लाल गेंद होने की प्रायिकता, ये तो पहला हो गया। सेकंड को कर रहे हैं, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 - का जो होने की प्रायिकता उसी को लिख देंगे, 1 - का 3/8। सॉल्व करोगे तो 8 - 3/8 कितना आ गया? 5/8। वैसे भी निकाला जाए तो जो नहीं है रेड बॉल 5 है, तो 5 पर कितना आया था? 8 आपके सामने। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है एक डिब्बे में 5 तो लाल कंचा है। हमारे पास एक डिब्बा है, हमारे पास एक डिब्बा है इस टाइप का, तो 5 कितने कंचे? लाल कंचे, लाल कंचे हैं हमारे पास, लाल कंचे, और 8 कंचे कितने? सफेद हैं। आठ कंचे कैसे हैं? सफेद, सफेद कंचे। 4 कैसे हैं हमारे पास? 4 हरे कंचे हैं। 4 कैसे हमारे पास? 4 हरे कंचे हैं। तो ये बोला है कि 4 हरे कंचे, और इस डिब्बे में से एक कंचा अपनी इच्छा से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? निकाला गया कंचा लाल होना चाहिए या सफेद होना चाहिए या हरा नहीं होना चाहिए? क्या बोला है? हरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने निकाला लाल कंचा, लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता। देखो कुल कंचे कितने? पहले तो ये निकलो आप, कुल कंचे कितने हैं? ये कितने थे हमारे पास? 5 कंचे। तो टोटल कंचे कितने हो गए हमारे पास? 17 कंचे हो गए। कितने हमारे पास टोटल कंचे? 17। ये बात आप ध्यान रखना। तो लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे कितने हमारे पास? 5।
5/17। सेकंड, ये पूछा सफेद कंचे की प्रायिकता। सफेद कंचे की प्रायिकता। अब हमारे पास सफेद कंचे कितने हैं? संभावित कंचे कितने हैं? 8। और कुल कंचे कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। अब दोबारा तीसरे पूछा है कि हरे कंचे की प्रायिकता बताइए। हरा नहीं होना चाहिए वो प्रायिकता बताइए। सबसे पहले आप क्या करो, हरे कंचे की प्रायिकता निकालो। हरे कंचे की प्रायिकता, हरे कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। चार अपॉन 17 पूछा है नहीं, तो फिर लिखोगे हरे हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 माइनस होने की प्रायिकता। कितना आ गया? 17 माइनस का 4 अपॉन 17, आंसर आ गया आपका 13 अपॉन 17। वैसे ही तुम यहां से देख सकते हो, आप हरे कंचे निकाल लीजिए तो हैं, इतने कंचे हमारे पास हैं। होने की पूछ रहा होता तो 4 अपॉन का 17 आया था, और नहीं होने की पूछ रहा कितने नहीं हरे कंचे? 13 अपॉन 17। कितने नहीं है? 13 अपॉन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक पिगी बैंक, बात कर रहा है बच्चों की गुल्लक के बारे में। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। हमारे पास क्या है? एक पिगी बैंक है, हमारे पास एक पिगी बैंक जो गुल्लक टाइप की होती है, जैसे भी मान लो गुल्लक टाइप की, गुल्लक टाइप की है, यहां से डालने की जगह मान लीजिए इसमें पैसे पैसे डालने की। तो 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के। मान लीजिए ऐसे कितने सिक्के हैं हमारे पास? 100 कॉइन। कितने? 100 कॉइन, 100 सिक्के। कितने रुपए, कितने पैसे के? 50 पैसे के। अब 1 रुपए के 50 सिक्के हैं भाई, ये डाल रखे इसने। कितने? 1 रुपए के कितने सिक्के? 50 नहीं, 50 कॉइन दे रखे हैं 1 रुपए के, 50 कॉइन। ये 100 कॉइन और ये रखे 50 कॉइन। और क्या है? 2 रुपए के 20 हैं, 2 रुपए के कितने मान लीजिए? 20 कॉइन दे रखे हैं। 2 रुपए के कितने कॉइन है? 20 कॉइन। 5 रुपए के कितने कॉइन हमारे पास? 10 कॉइन। हमारे पास 5 रुपए के कितने कॉइन है? 10 कॉइन। ध्यान रखना। अब लिखिए सिक्कों की संख्या। सिक्कों की कुल संख्या, कुल संख्या जोड़िए। 100 तो 50 पैसे के सिक्के थे, 50 थे हमारे 1 रुपए के, 150 हो गए भैया, 150। और 2 रुपए के 20 थे, कितने हो गए? 170। और 10 मतलब 5 रुपए के 10 सिक्के थे, तो कुल सिक्के कितने आ गए? 180 सिक्के थे। कितने थे? 180 सिक्के। अब बात आगे करते हैं। पूछा क्या? ये बात ध्यान रखना, इसने पूछा है 50 पैसे की सिक्के की होने की प्रायिकता बताइए। नंबर 1, पहले आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूं कि एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं।
और 5-5 रुपए के 10 सिक्के हैं। जैसे पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, बच्चे लोग कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिकता है। तो कोई एक सिक्का गिरा है, अब ये नहीं पता कि 5 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 रुपए का भी हो सकता है, 50 पैसे का भी हो सकता है। अब इसने कंडीशन रख दी है कि वो कह रहा है कि 50 पैसे का, 50 पैसे के सिक्के की होने की प्रायिकता बताइए। ये बोला गिराया है तो 50 पैसे की प्रायिकता कितनी है, होने की प्रायिकता बताइए। देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास, 100। भाई 100 हमारे चांस है हमारे पास, 180 में से चांस 50 पैसे के नहीं हमारे पास ज्यादा ज्यादा, और टोटल कितने सिक्के 180। काटपीट करना भैया, 5 से करना, सर 2 से 2/9, 2 से काटो ये 5 बार, ये कट जाएगा 9 बार, कितना आ गया 5/9। अब दोबारा कुछ कह रहा है, अब दोबारा क्या कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता पूछे। हम क्या कहते हैं, नहीं होने की पूछा, 5 रुपए होने की प्रायिकता निकालते हैं। 5 रुपए होने की प्रायिकता, तो 5-5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के। कितने सिक्के 10। टोटल सिक्के कितने हमारे पास 180। काटिए भैया, कितना आ गया 98। पूछा क्या है 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, क्या पूछा है, नहीं होने की प्रायिकता। हमारी वन माइनस और होने की प्रायिकता, चलो टोटल प्रायिकता हमारी 1 होती है। अगर हमें होने की पता है, ना होने की निकालनी तो 1 में बता दिया। अगर ना होने की पता है और हमें होने की निकालनी है, इवेंट को होने की, तो हम भी 1 में से घटा दीजिए। देखिए, और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है रियल में, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपी अपने जल और जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ध्यान रखना, दुकानदार एक टंकी जिसमें नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली अपनी इच्छा से उसे देने के लिए निकालती है। देखो दे रखा है इसमें डायग्राम में। इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली, निकाली गई मछली नर मछली होगी, निकाली गई मछली नर मछली होगी, ये पूछा है। मान लीजिए हमारे पास ये, मान लीजिए हमारे पास मछली है, क्या है मछली, और ये क्या हमारे पास, और दूसरा हमारे पास मछला है, क्या है दूसरा हमारे पास नर मछली है, नर ये है मादा। एक तरह से मान लो लेडीज, एक तरह से मान लो जेंट्स, नर मछली मान लो, इसलिए ध्यान रखना। देखो पहले हो कुल मछली कितनी है 8 और 5 13। कितनी है कुल मछली 8 5 13। अब ये होगा नर मछली निकालने की प्रायिकता,
कितनी होनी चाहिए नर मछली की? नर मछली हमारे पास कितनी? 5/13। कितना आंसर है? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 5/13। देखिए संयोग चांस के एक खेल में हमारे पास एक खेल के रखा है जो स्टेप है, ये तीर जहां पे रखी रुकेगा, जगह जिसने कुछ भी कर रखा है और वही व्यक्ति जीत जाएगा। कहने का मतलब ये है। और एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या इतने इतने इतने, मतलब कितने तरह की संख्या, कितने तरह के हमारे पास कितने चांस रुकने पाए, या तो 1 पे रुक सकता है, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे, या 5 पे, या 6 पे, या 7 पे, या 8 पे। इन्हीं संख्याओं में से वो किसी एक संख्या पर रुक जाएगा। में से किसी एक संख्या को अगिनत करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्राप्त है तो प्रायिकता पूछेगी ये तीर कहां रुकेगा। सबसे पहले पूछा इसने, देखो हमारे पास रुकने के लिए कुल कितने चांस हैं? कुल अंक कितने हमारे पास? 8। जो कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है जो हमारे पास कितनी है? 8। अब उनसे पूछा क्या है? 8 को करेगा। देखो ध्यान रखना, 8 भी एक बार है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 7 भी एक बार है। तो ध्यान रखना 8 को करेगा, आप घबराना मत, सॉरी, 8 को करेगा। देखो 8 के बार इसमें एक बार, और कुल अंक कितने हमारे पास? 8। तो ये 8 के आने की प्रायिकता होगी बाबूजी। कितनी होगी? 8 के आने की प्रायिकता आपके सामने। अब बोला दूसरे में विषम संख्या आने की प्रायिकता। क्या बोला है? विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता। या विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। तो कौन कौन सी होती है विषम संख्या? 1 3 5 7। कितनी हुई? 1 3 5 7। कुल कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4। कितनी हो गई कुल संख्या हमारी? 4। और टोटल संख्या कितने रखी है? जो विषम की संख्या थी 4 है, और कुल हमारे पास चांस कितने? 8। कितने हमारे पास? 8। कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। अब दोबारा बोला है देखिए, ये बोला है, ये तो हमने 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखिए 2 से मतलब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3 भी 2 से बड़ी है, 4 भी 2 से बड़ी है, 5 भी 2 से बड़ी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी। गिनो 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6। 6/8। कुल संख्या कितनी थी हमारे पास? 8 थी। तो कितना आ गया ये? 3/4। कितना आ गया? 3/4। अब हमारे पास चौथा सवाल में कुछ कह रहा है। ये हमारे पास तीसरा सवाल था, मतलब इसी का तीसरा सवाल। ध्यान रखना, चौथे सवाल में कह रहा है कि 9 से छोटी आने की प्रायिकता बताइए। क्या बोला है? 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता।
देखिए जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी 9 से मतलब आठों के आठों रिजल्ट ये 9 से छोटे हैं तो कितनी होगी 8 कुल रिजल्ट कितने हमारे 8 कितना आ गया 8 एकल 8 ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा देखिए अब हम लूडो खेलते हैं लूडो के बारे में बताएं अब मेरी तुम्हें एक बात है जैसे हम लूडो खेल रहे हैं अब देखो हमारे पास इधर की साइड में मान लीजिए कितनी है ये हमारे पास 5 दे रखी है नीचे की ओर हमारे पास 4 है इसमें साइड की ओर हमारे पास मान लीजिए 3 है इसमें सामने की ओर हमारे पास 2 दे रखे हैं उसमें पीछे की ओर हमारे पास 1 दे रखा है 1 बिंदु दे रखे हैं ऊपर की ओर हमारे पास 6 बिंदु देखो मैं आपकी बात कहूंगी अगर इसमें कितनी साइड होगी हमारे पास 6 साइड होगी कितनी साइड होगी 6 साइड अगर इसे एक बार उछाला जाएगा तो 6 रिजल्ट आएंगे कितने आएंगे 6 अगर इसे 2 बार उछाला गया तो कितने रिजल्ट आएंगे 36 3 बार उछाला जाता है तो कैसे 3 बार 6 गुणा 6 गुणा 6 कितने आएंगे 2 से 16 मतलब जितनी साइड होती है अगर उसे जितनी बार उछालेंगे तो साइड की पावर जितनी बार जैसे सिक्के मान लीजिए सिक्के की कितनी साइड होती है 2 अगर एक बार उछालेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे 2 अगर 2 बार उछालेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे 4 अगर 3 बार उछालेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे 8 ये हमारे हमारे इतने रिजल्ट आएंगे ध्यान रखना तो एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है एक बार फेंका जाता है तो हमारे पास तो रिजल्ट आ सकते हैं या तो 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है अब देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्याएं अभाज्य होंगी सबसे पहले क्या हमारे कुल परिमाण कुल परिणाम कितने हमारे पास 8 है सॉरी अरे 6 कितने 6 अब देखिए सबसे पहले इसने क्या पूछा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता देखो अभाज्य संख्या इसमें कितनी है 2 एक अभाज्य है 3 एक अभाज्य है और 5 एक अभाज्य है तो हमारे पास अभाज्य संख्या है कुल कितनी है 3 और तो टोटल हमारे पास जो हमारी संख्या है वो कितनी है 6 तो अभाज्य कितनी बार चांस हो सकते हैं 1/2 कितने हो सकते हैं 1/2 अब देखो दोबारा बोला है 2 और 6 के बीच 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या अब देखिए 2 और 6 के बीच में पूछा कितनी संख्या है 2 और 6 के बीच में 3 4 5 कितनी है 3 4 5 मतलब 3 संख्या है इसका भी आंसर कितना आता है हमें 1/2 दोबारा कुछ और बोला है विषम आने की संख्या विषम संख्या आने की
प्रायिकता, आने की प्रायिकता। कितनी संख्या विषम? 1 3 5। कितनी है? 1 3 5। तो कितनी संख्या होगी हमारे पास? ये भी 3 संख्या ही भैया मेरे, 3/6। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, देख लीजिए। ये पीपीटी नहीं है, ये हमारे पास पीडीएफ है, जो मैंने भी अचानक ही बनाई है, जो बहुत जल्दी में, तो इस वजह से ध्यान रखना, मैं इसे क्लीन करके हटा रहा हूं। अब ये कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ध्यान रखना, इस पे एक सवाल ज्यादातर आता है, तो वो भी 6 नंबर का या 4 का, छोटा मोटा नहीं आता। या तो आएगा 6 नंबर का या आता है 4 नंबर का। अब गौर से देखना, टोटल जो पत्ते होते हैं हमारे पास कितने होते हैं? 52 पत्ते। कितने ताश होते हैं हमारे पास? पत्ते। अरे यार, कितने पत्ते हैं? अब ध्यान रखना कि टोटल कितने होते हैं? 5। इनमें भी 2 कलर होते हैं। क्या क्या कलर होते हैं? 2 कलर। एक तरफ तो होते हमारे काले काले, और एक तरफ होते हैं हमारे लाल। कितने होते हैं? लाल। देखिए, अब एक तरफ तो होंगे हमारे ब्लैक और एक तरफ होंगे हमारे रेड। 52 को 2 पार्ट में बांट दिया, तो रेड भी होंगे हमारे 26 और ब्लैक भी हमारे कितने होंगे? 26 होंगे। कितने होंगे? ब्लैक भी हमारे कितने होंगे? 26 और रेड भी हमारे कितने होंगे? 26। इसमें भी ये 2 प्रकार के होंगे, इसमें भी हमारे 2 प्रकार के होंगे। एक तो होंगे हर्ट को बोलते हैं पान, और एक होगा हमारे पास डायमंड। कौन सा होगा? डायमंड, मतलब ईट। हमारे पास पान के टोटल ध्यान रखना, 26 को 2 बांटो, ये भी तेरे होंगे, ये भी तेरे होंगे। देखिए, ऐसे हमारे पास काले पत्ते भी हमारे पास होंगे। एक तो होंगे हमारे स्पेड के, स्पेड मतलब हुक्म। ये कितने होंगे? 13 होंगे। और इतने होंगे हमारे पास क्लब के, जिन्हें बोलते हैं चिड़ी की। कितने होंगे? 13 होंगे। ध्यान रखना, टोटल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 होते हैं काले और 26 होते हैं लाल। और जो लाल वाला रंग है वो एक तो पान का होता है और एक ईंट का होता है। और इसमें 13 हुक्म के होते हैं और 13 ही चिड़ी के होते हैं। इस प्रकार से ये हार्ट होता है, ये डायमंड होता है, ये हमारे पास क्लब होता है, और ये हमारे पास स्पेड का होता है। इस टाइप से ये हमारे पास स्पेड का होता है। ध्यान रखना, हर कलर के 13 पत्ते होते हैं। एक होता है ये, जिसे एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस, या बोल लीजिए इक्का। एक होता है 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। और एक होता है जैक क्यून के, मतलब जैक को बोलते हैं गुलाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं रानी। रानी को हमारी भाषा में बोलेंगे बेगम। हमारी मतलब ज्वारी वाली मत समझ लेना भैया,
मतलब हमारे मतलब हिंदी भाषा में बोलेंगे से बेगम, इंग्लिश में बोलेंगे से क्यून, क्या बोलेंगे से क्यून, इसे बोलेंगे किंग, क्या बोलेंगे किंग, मतलब बादशाह, बादशाही जिंदगी जीने वाला व्यक्ति। हमारे पास कितने हो गए? अब जो ये है हमारे पास जैक है और जो क्यून है और जो किंग है, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। हिंदी में, इंग्लिश में धारा, हिंदी में भी फेस कार्ड बोलता है, क्या बोलता है? तस्वीर, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते। अब ध्यान रखना, देखिए प्रत्येक में तीन तीन होते हैं, तीन तो इसमें फेस कार्ड होंगे, देखिए तीन फेस कार्ड तो इसमें होंगे, तीन इसमें होंगे, तो लाल कितने होंगे फेस कार्ड? 6, और तीन तो इसमें होंगे स्पेड में, और 3 होंगे कलम में, तो काले कितने हो गए? 6। अब हम देखो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में बोला है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंकी की गई है और एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यदि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला ध्यान रखना, आपको क्या लिखना? सबसे पहले कुल पत्ते कितने? 52। कुल पत्ते कितने? 52। अब उसमें से ये पूछ रहा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 6 अंक का आता है। लाल रंग का बादशाह, मैंने बोला इसमें भी होगा, ये हर एक पत्ता ये हर एक में होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, सब में कितने होंगे? 13 13 13 13। तो इसमें भी हमें बादशाह होगा और इसमें भी बादशाह होगा। ये लाल रंग के बादशाह है, तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे हमारे पास? 2। और कुल पत्ते कितने हमारे पास? 52। कितना आ गया? 1/26। कितना आ गया? 1/26। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता निकालिए। क्या बोल रहा है? फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। देखिए मैं अभी इसे ये नहीं बोला कि लाल कलर का होना चाहिए या काले कलर का। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। कितने हो गए? 12 पत्ते अपॉन 52। 4 से काटोगे ये 3 बार, 4 से काटोगे ये 13 बार। अब बोला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बोला है। क्या बोला है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का ध्यान रखना भैया मेरे, कितने होंगे लाल रंग के? टोटल कितने होते हैं? 12, जिसमें से 6 काले और 6 लाल, तो 6/52। 2 से काटना 3 बार, 2 से काटना 26। अब देखो अगर पान का गुलाम, क्या बोल रहा है? पान का
गुलाम। ये बोला है कि जो हमारा जैक है वो किसका होना चाहिए, हर्ट का। किसका होना चाहिए हमारे पास, हर्ट का। देखो हर्ट कितने हमारे पास, 13 पत्ते में हर्ट के, प्रत्येक पत्ता एक एक होगा, तो इसमें जैक भी कितना होगा, एक होगा, 1/52, 1/52। दोबारा बोला है हुक्म के पत्ते की, स्पेयर की पूछ रहा है, हुक्म के पत्ते, हुक्म के पत्ते की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते की प्रायिकता। मैंने अभी बोला स्पेयर की, क्या बोला ये, स्पेयर की। ध्यान रखना स्पेयर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्पेयर के भी 13 होंगे, डायमंड के भी 13 होंगे, और क्लब के भी 13 होंगे, हर्ट के भी 13 होंगे। तो इसमें स्पेयर बोला है, स्पेयर के कितने होंगे भैया, 13 होंगे। टोटल कितने पत्ते हमारे पास, 52। कितना आ गया, 1/4। कितना आ गया हमारे पास, 1/4। अब बोला ईंट की बेगम की प्रायिकता, क्या बोला है, ईंट की बेगम की प्रायिकता, मतलब डायमंड की इसने क्या पूछे, क्यून पूछे। किसकी पूछे, डायमंड की क्यून पूछे इसने। ध्यान रखना, लिख दिया मैंने सही, डॉक्टर वाले गाड़ी कर दिए यहाँ पर। डायमंड की क्या पूछे, क्यून पूछे। ध्यान रखना डायमंड, ये कितने पत्ते हो गए, 13 पत्ते हो गए भाई, सबका क्या होगा, एक एक होगा, तो बेगम भी कितनी होगी, एक होगी। तो 1/52 का कितना आंसर आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/52 आएगा। अगर इस टॉपिक में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको बस ध्यान रखना है कौन से, कितने कलर के कौन से होते हैं, कौन सा क्या होता है, नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि मैं स्लाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये पीडीएफ है, पीपीटी नहीं है, इस वजह से मुझे क्लिक नहीं करना होगा, नेक्स्ट पेज लगाना होगा इस टाइप से। अब देखिए भाई, देखो ये तुम ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला और गुलाम और बेगम और बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह प्रकार से फेंटा जाता है। कितने पत्ते हमारे पास, ध्यान रखना 52 पत्ते नहीं बोल रहा, इस बात पे गौर दीजिएगा। फिर निम्न में से अपनी इच्छा से एक पत्ता निकाला जाता है। अपनी इच्छा से क्या निकाला जाता है, एक पत्ता। ये बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम होगा। देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास 10 दे रखा है, जैक दे रखा है, और क्यू दे रखा है, और के दे रखा है, और एस दे रखा है। भाई यही है, ये दे रखी। तो हमारे पास कुल पत्ते कितने हुए इस समय, ध्यान रखना वो गड्डी की बात नहीं कर रहा, पूरी की पूरी ताश की जो हमारे पास वो होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देख रहा कुल पत्ते कितने हुए, 5। इसमें से किसकी प्रायिकता पूछ रहा हूं, बेगम की। बेगम की प्रायिकता, कितनी बेगम है यहां पर, एक बेगम है। कुल कितने पत्ते हैं हमारे पास, 5 पत्ते हैं। और यदि बेगम निकाली जाती है उसे अलग रख दिया गया है, अलग रख दिया, फेंक दिया हमने भैया मेरे, और एक अन्य पत्ता निकल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। और दूसरा फिर से पढ़ना, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, और अन्य पत्ता निकाला जाता है। यदि इसकी क्या प्रायिकता पूछे, दूसरा निकाला गया पत्ता। भाई इक्का की प्रायिकता पूछ रहा, किसकी पूछ रहा है, इक्के की प्रायिकता।
इक्के की प्रायिकता। देखो हमारे पास कितने पत्ते थे, 5 थे। अब हमारे पास कितने पत्ते रह गए, हमने तो भैया मेरे जो निकल आई थी बेगम को हमने फेंक दी। अब हमने फेंक दी उधर, तो हमारे पास कितने पत्ते रह गए, 4। ये पूछा इक्के की प्रायिकता बताइए भाई साहब, 1/4। फिर पूछा क्वेश्चन दूसरा बेगम की बताओ। अरे बेगम यहां धरी है का ना है, तो बेगम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता कितनी होगी, 0। मैंने इससे पहले बोला था जो काम हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। जब हम कह दे में भैया मेरे हमारी जेब में 500 रुपया हता ही ना है, तो कौन निकाल लेगा, कोई ना निकाल सकता। तो भैया हम कहना कछु ना, क्या लिखोगे, कछु ना है, मतलब जी कछु ना का यहाँ पे 0 है, नोट कर लीजिए। किसी कारणवश 12 खराब पेन, हमारे पास मैंने एक दिखा रखा, हमारे पास एक थैला रखा है, देख लो 12 खराब पेन। कितने पेन हमारे पास खराब, कितने खराब जो लिखना साथ, कितने 12 पेन है, और 132 अच्छे पेन है। 132 कैसे अच्छे, अच्छे कितने 132 पेनों में मिल गए। और केवल मैंने यहां पर रख दिया तो मिल गया, हमें नहीं पता, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या कौन सा पेन अच्छा है या कौन सा पेन खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन हम अपनी इच्छा से निकाल जाते हैं, और निकाले गए पेन का अच्छी होने की प्रायिकता होगा, पेन भैया अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना हमारे पास कुल कितने पेन हैं, कुल पेन कितने हमारे पास 144। और देखो अच्छे पेन कितने हमारे पास, मैंने लिख दिया था, अच्छे पेन कितने हमारे पास 132। इसने क्या पूछा, अच्छे पेन की प्रायिकता पूछे, क्या पूछे, अच्छे पेन की प्रायिकता पूछे, अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन 132, कुल पेन 144। बाबूजी 2 से काटो, ये 6 बार, ये भी 6 बार, ये 72 बार, फिर 2 से काटो, ये 33 बार, और ये 36 बार, फिर 3 से काटो, ये 11 बार, और ये 12 बार। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 11/12 आ गया। कितना आ गया, 11/12 आ गया। बीस बल्ब के समूह में, हमारे पास 20 बल्ब है, उसके समूह में 4 बल्ब खराब हैं, और इस समूह में से एक बल्ब अपनी इच्छा से भैया हम निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अब कुल बल्ब कितने हैं, कुल हमारे पास कुल बल्ब कितने हैं बताना, 4 भैया, नहीं 4 का है, कुल बल्ब हमारे पास, कुल है हमारे पास 20, और खराब कितने, खराब बल्ब दे रखे 4, कितने रखे 4। अब ध्यान रखना जो बल्ब उसने निकाला वो कैसा खराब है, खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता कितना है, खराब बल्ब कितने 4, टोटल बल्ब कितने 20, कितना आ गया 1/5।
देखिए भाई, आपके साथ खूब मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे पेपर से, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इतनी तुमसे कह सकते हैं कि पेपर यहीं से आएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बस तुम्हारा एक काम हो रहा है, थोड़ी सी हमारी हेल्प भी हो जाएगी, और आप बस इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी रुचि और बढ़े और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए, या पढ़ाने का तरीका और बदलें, या और सुविधा करें, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाने में सक्षम रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर सकें, जिससे हमें रुचि मिलेगी। अगर तुम ज़्यादा शेयर करोगे तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, चलो बातें करते रहेंगे, टाइम नहीं है। मान लीजिए जो पहली सवाल बोला है कि पहले क्वेश्चन में खराब वर्ग में कह रहा है कि निकाला गया वर्ग खराब नहीं है, जो हमने निकाला था वो खराब नहीं था, और ना ही इसे दोबारा वर्गों के साथ मिला रहा है। भाई खराब नहीं था, और वो गए हमारे बाबूजी सर, उन्हें लगा दिया वहां पे, ठीक है। अब शेष बलों में से एक बल अपनी इच्छा से निकाला जाता है, और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल खराब नहीं होगा। अब की जो बल में हम निकालेंगे वो खराब नहीं है। अब ये पूछा गया है, तो हमारे फर्स्ट में तो ये था, सेकंड में क्या बोला है, जो बल्ब हमने निकाला था वो भी अच्छा था, वो हमने निकाल के कहीं लगा दिया। समझ रहे हो बाबू जी, वो हमने निकाल के कहीं लगा दिया। तो हमारे पास बचे कुल बल्ब कितने हैं हमारे पास, कितने बल्ब बचे, 19। कितने बल्ब बचे हमारे पास, 19। अब ये क्या बोला है कि खराब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छे बल्ब की प्रायिकता, या खराब न होने की प्रायिकता, ऐसे हो सकता है भैया, वो प्रायिकता, खराब ना होने की प्रायिकता। देखिए अब इसमें से हम क्या पूछा, खराब ना होने की प्रायिकता पूछी है, तो अब हमें निकालनी है। देखो अच्छे बल्ब कितने थे पता है, खराब बल्ब कितने हमारे पास, 4। तो अच्छे बल्ब कितने, 15, और कुल बल्ब कितने हमारे पास, 19। कितना आंसर आ गया हमारा, 15/19। या ऐसे निकाल सकते थे, इसमें से पहले खराब बल्ब की प्रायिकता निकाल लेते, 4/19 आ जाती। फिर हमें खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो 1 माइनस का 4/19, तो उसे सॉल्व कर लेते, आपका आंसर यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं, और जिन पर नंबर पड़ रहे हैं, क्या कर रहा है, नंबर पड़ रहे हैं हमारे, इस पे किसी पे 1 नंबर पड़ रहा है, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6। कहां तक नंबर पड़ रहे हैं, 90 तक नंबर पड़ रहे हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क हम अपनी इच्छा से निकालते हैं, तो ये बताइए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क पर अंकित होगा, क्या अंकित होगा, 2 अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, समझ में अंकों का योग बोल गया हूं, नहीं, 2 अंकों की संख्या के होने की प्रायिकता पूछिए। ध्यान रखना कितनी संख्या हमारे पास, 90 में से अगर मैं एक अंक की निकाल दूं, तो एक अंक की कितनी निकलेंगे, हमसे 1 निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी, और 4 निकल जाएगी, 5 निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी,
7 निकल जाएगी, 8 निकल जाएगी, 9 निकल जाएगी। कितनी निकल जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाद बाकी सभी संख्या कितने कितने अंक की होंगी? 2 अंक की। कहां से लेके कहां तक? 10 से लेके 90 तक। लिख लो कुल कुल डिस्क कितनी हमारे पास? 90। अच्छा, 2 अंक की डिस्क कितनी है हमारे पास? 2 अंक की डिस्क कितनी है? 81। कितनी है? 81। तो इसमें क्या पूछा है? दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। क्या पूछे? होने की प्रायिकता कितनी होगी? 81/90। 9 को भाग दिए, 9 1 9, 9 धाम के 10। आपका आंसर आ गया। 9 9 जा 81 और 9 10 जा 91। सही है। अब दोबारा पूछ रहा है एक पूर्ण वर्ग होने की संख्या। भाई पूर्ण वर्ग कौन कौन से होंगे? 1 हमारा पूर्ण वर्ग होगा, 4 हमारा पूर्ण वर्ग होगा, 9 हमारा पूर्ण वर्ग होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा और 81 होगा। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 रहेगा कैसे करके, 16 भी होगा। मतलब कितने होंगे? पहला सवाल आपने निकल आया। अब दूसरे सवाल में ये फिर भी चेक कर रहा है, ध्यान रखना। अब दूसरे सवाल में क्या बोला है? एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी हमारे पास? कितनी है? 9। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9। हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9। अब इसने पूछा क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या की एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। क्या पूछे? कि जो निकल के आए संख्या, वो संख्या क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमारे परफेक्ट स्क्वायर कितने? 9। कितनी संख्या में थे? 81 में से कितना आ गया? 1/9। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब बोला 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होगी? 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी। इसी प्रकार से ध्यान रखना, आपको दिखा रहा हूं किसे? 5 से विभाजित, 5 से विभाजित कौन कौन सी होगी भैया? 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20, 25, 35, 30 और ये 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितनी संख्या है? 5 से जो विभाजित जो संख्या है वो कितनी है? 18। पूछा क्या है? 5 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता बताइए। क्या पूछा? 5 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता कितने? 5 से विभाजित संख्या कितनी है? 18। टोटल संख्या कितनी है? 90। 18 1 18, 18 पंजे 90। आपका आंसर आ गया।
अब देखिए एक पासा है, इस टाइप से हमारे पास क्या दे रखा है, एक पासा दे रखा है। पासे को देख के मन कर रहा है चलो लूडो खेलने में। अब ध्यान रखना पासे में ज्यादातर होता है 1 2 3 4 5 6, पर ये नया पासा है, इस पर लिख रखा है ए, नीचे क्या लिख रखा है इसमें बी मान लीजिए, साइड से क्या लिख रखा है सी मान लीजिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है डी मान लीजिए, ऊपर क्या लिख रहा है ई मान लीजिए, अब पीछे ई हो गया, अब कुछ तो नहीं लगेगा। और फिर नीचे भी दे रखा है ए मान लीजिए भाई, ए इसने 2 जगह दे रखा है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर इतने अंक हैं, इतने अंक हैं। अब इसमें से पूछ लेता हूं, मैंने ये सवाल के क्वेश्चन पूरा नहीं लिया, मान लीजिए आया नहीं, चलो मान लेते हैं, इसकी सॉल्व किया और हम भूल गए। तो इसने बोला है ए, देखो पहले कुल संख्या, कुल हमारे पास कितने परिणाम है, 5 आए तो 6 परिणाम, ये बात ध्यान रखना, सही है। ए के आने की प्रायिकता, ए के आने की प्रायिकता ये पूछी है इसने, ए के आने की प्रायिकता, ए के आने की प्रायिकता, ए में कितनी बार है 1 2, कितनी बार है 2, टोटल जब पासे को एक बार फेंका गया है तो कितना है 6, कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। अगर आप इसमें से कुछ भी पूछ ले, मान लो बी के आने की प्रायिकता पूछ ले, बी के आने की प्रायिकता, बी कितनी बार है एक बार 1/6, सी के आने की प्रायिकता 1/6, फिर से सुन लो सी के आने की प्रायिकता कितनी है 1/6, डी के आने की प्रायिकता भी 1/6, ई की आने की प्रायिकता भी 1/6। इस क्वेश्चन पर पूछा गया है कि ए के आने की प्रायिकता कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर दें। देखिए ये कह रहा है 21 बॉलों के 21 बॉल पेन है, सॉरी 21 बॉल नहीं है, 21 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे। सॉरी 21 पेन कहां बोल गया मैं यार, 21वां सवाल है। ये कह रहा है 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल खराब हैं और शेष बॉल अच्छे हैं, तो आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो पेन अच्छा होगा, अगर ये खराब लाएंगे दुकानदारों ने के पागल समझा है नहीं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। अरे भैया कौन खरीदना चाहेगा, दुकानदार इन पेनों में से अपनी इच्छा से एक पेन निकाल कर आपको देता है और इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसने क्या बोला है कि आपने जो पेन लिया वह पेन खरीदोगे, वह पेन अच्छा खरीदोगे, ये बोला गया इसने, अच्छा खरीदोगे, और बोला वह पेन अच्छा नहीं खरीदोगे। भाई अच्छी होने की प्रायिकता पूछे एक बार, अच्छा नहीं पेन खरीद, कुछ मिस्टेक है इसमें देख लीजिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया कि अच्छे पेन खरीदने की, मैंने सबसे पहले आपको 2 बात याद होनी चाहिए। 2 बात कौन कौन सी, कितना सामान दे रखा है और कितना पूछा है, कितना सामान दे रखा है और कितना पूछा है। तो हमारे पास कुल कितनी बॉल है, कुल कितने पेन है हमारे पास 144 पेन है, कितने, और जिसमें से खराब पेन कितने हमारे पास, खराब पेन कितने हमारे पास 20 पेन है। तो अच्छे पेन कितने हुए हमारे पास, जब खराब पेन पता तो हमारे पास अच्छे पेन भी पता होगा ना, तो कितने हुए 124 पेन हुए अच्छे हमारे पास, कितने हुए अच्छे पेन। तो अच्छे पेन की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अच्छे या खराब की ही पूछ रहा हो तो खराब की निकाल सकते हैं 20/144, अच्छे की पूछ रहा है तो अच्छे की निकाल सकते हैं। अच्छे पेन की प्रायिकता क्या पूछे उसने, अच्छे पेन की प्रायिकता पूछे। अच्छे पेन कितने हमारे पास 144, टोटल पेन कितने हमारे पास, सॉरी अच्छे पेन है 124 और खराब पेन कितने हमारे पास 144। भैया 2 से काट लो, हम पे ज्यादा पागल हो रहा तुम,
कितना आ गया 62, ये कितना आ गया 72, फिर 2 से काटने लग गई, यह आएगा 31 और जी कितना आएगा 36, 31 का होते ना कटेगा, चौके क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जे आंसर हमारे पास आ चुका है। कोई दिक्कत? अब देखो ये बोला है दूसरे क्वेश्चन में, मैंने तो अच्छा लगा दिया यहाँ पे, मुझे तो भैया मेरे सब अच्छे दिखते तो मैंने अच्छा लगा दिया, और जिसको खराब दिखते हैं वो खराब लगा देना, पर सवाल में अपने मन से मन लगाना, सवाल में खराब आया तो खराब लगाना, अच्छा आया तो अच्छा लगाना, नहीं तो खराब दिख जाएगी, ध्यान रखना। और अच्छा पेन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता कितनी है भाई? जो पेन तो हमने अच्छे पेन निकालेगा भाई, में तो 1 मिनट घटा दो ज्यादा ना, तो कितना आ गया 36 -31 अपॉन 36 और 5 अपॉन का 36, ये नहीं कटेगा भैया, क्योंकि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये आपका लास्ट सवाल है। अब ये क्या बोल रहा है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, और तीनों परिणाम समान हो। तीनों परिणाम कैसे हो? समान। या तो निकल के आए चित्र, हेड निकल आए, या निकल आए पट, या निकल आए टेल, तो हनीफ में, जो हनीफ खेल में जीत जाएगा। या तो भैया मेरे तीनों एक जैसे आ जाते तो कहना हनीफ जीत जाएगा, अंतर में हार जाएगा। अरे कछु करे यार, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकाल। क्या पूछे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक सिक्का होता है, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2। अगर एक बार उछाला जाएगा, एक बार इसे हम उछालेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2, कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 2। अगर इसे 2 बार उछाला जाए तो कितने रिजल्ट आएंगे? 4। यदि इसे 3 बार उछाला जाए तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 8। कोई दिक्कत? भाई अच्छे से पढ़ना, प्रायिकता के के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो हमने ले लिए, इन्हीं से आपके कोई भी सवाल आ जाए आप धज्जिया भी खेल दोगे अगर आपने अच्छे से पढ़े तो। देखिए, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 3 बार, तो 2 की पावर 3, कितने रिजल्ट हुए हमारे पास? 8। कुल परिणाम कितने हमारे पास? 8। अब कौन कौन से मैं दिखा दे रहा हूं। या तो तीनों मान लीजिए हेड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तीनों हेड, या 2 बार हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? टेल, या फिर हेड आ सकता है टेल, या मान लीजिए अब के हेड आ गो भैया, टेल आ गो, फिर टेल आ। अब मान लीजिए फिर अब की तीनों बार क्या आ गया? टेल आ गया। अब फिर कितना आ गया? टेल हेड आ गया। फिर अब की टेल हेड टेल आ गया, कितना आ गया? अब टेल हेड आ गया। आपके पास कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वही सिक्का है जो इंडिया बहुत बार टॉस हारी है, जीतती नहीं थी, अब आके लास्ट में जीते बहुत सारे मैचों में से। ध्यान रखना, ये उसी सिक्के की बारे में बात हो रही है। और ये कह रहा है हनीफ खेल में जीत जाएगा। कब जीतेगा या हार जाएगा? कब हारेगा? कि तीनों पर समान आए, या तीनों पर समान कितनी बार आ रहा है? 1 बार और 2 बार। सही है, मेरी बात सुनना, अभी तो मैंने तीनों पर समान बोले, लेकिन इसमें क्या लगाते हैं? या तो हेड हो या हो टेल।
क्या हो, हेड हो या हो टेल। तो ध्यान रखना मैं 3, अरे यार 3 चित्त आने की प्रायिकता, अरे कब तक सीखूंगा, 3 आने की प्रायिकता, 3 चित्त आने की प्रायिकता। ध्यान रखना 3 चित्त कितनी बार है, एक बार, 1/8। या बोल सकता हूं, इसने बोल लेता भाई 3 पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/8। लेकिन इसी सवाल में कभी कभार वो हटके पूछ लेता है। अब मैं बोल रहा हूं कभी कभार कुछ हटके पूछ लेता है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 ध्यान रखना 2 टेल आने की प्रायिकता। ये नहीं, ये ना तो मैं ये बोल रहा 2 से ज्यादा, ना ये बोल रहा 2 से कम, 2 आने की प्रायिकता। देखो 2 चित्त, इसमें भी 2 चित्त है, और कहा है, और 2 चित्त देखो यहां पर है, और देखो 2 चित्त देखो यहां पर है, और तो नहीं कितनी बार है, 3 बार। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो पूछता है तो कितनी हो जाएगी, 3/8। अगर ये बोल रहे कि कम से कम एक चित्त तो होनी चाहिए, कम से कम एक चित्त तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी हो जाए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी हो जाए। देखो भाई 3 मतलब एक बार, 2 बार होता है, हमें ज्यादा से का मतलब 2 3, एक तो होनी चाहिए होता है, 4 बस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बात बाकी सब में है। तो कितना आएगा, 7/8 कितना आएगा। इस सवाल में हालांकि पूछा नहीं है, ये बहुत बार पूछ लेता है, ध्यान रखना।